सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। क्योंकि जो एनपीओ है उसकी कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस है मेरे पास, पहले बेसिक क्लासेस मैं उसी की दूंगा, उसके बाद मैं स्टडी मैट में आऊंगा। इतने छोटा चैप्टर है, पहले इसको करेंगे बेटा। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, यानी कि जब हम गुड्स सेल करते हैं और कस्टमर को ये कहते हैं कि या तो रख लियो या वापस कर दियो, और उसको एक फिक्स टाइम पीरियड देते हैं, भाई 1 हफ्ते के अंदर बता दियो या 15 दिन में बता दियो, जो भी एक तय हुआ उसमें बता देगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो हम ये मान लेंगे कि तूने गुड्स रख ली। तो जब गुड्स बेचा जाता है अप्रूवल बेसिस पर कि वापस कर दियो या रख लियो, तो गुड्स की 3 कंडीशन होती हैं सेल करने की, कि आप गुड्स कभी कभी ही बेचते हो कैजुअली, काफी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, नंबर 2 हो गया, और नंबर 3 हो गया न्यूमरसली, यानी कि आपका मेन ट्रांजेक्शन ही इसकी होती है। देखिए बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो आप अप्रूवल बेसिस पर ही बेचते हो। आपने देखा होगा कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, आजकल सेल लगी है, मीशो, इन सब में क्या होता है कि आपको गुड्स दिखाया जाता है, आपको पसंद आता है, फिर वो कहते हैं गुड्स आप ले लो, पसंद ना आए तो विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आप गुड्स को वापस कर सकते हो। तो ऑल ऑफ देम मोस्टली गुड्स आर सोल्ड बाय ऑल ऑफ देम, जो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आप करते हैं, ऑनलाइन एप्स, ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, हमेशा ऐसा होता है। तो ये उनकी सेल है। तो वो लोग क्या एंट्री करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर गुड्स कैजुअली बेचा जाता है तो इस ट्रांजेक्शन को नॉर्मली एक ऑर्डिनरी सेल मान के चला जाता है, ठीक है। जब वो वापस करता है तो उसको रिटर्न मान लिया जाता है। अब फ्रीक्वेंटली में क्या होगा, न्यूमरसली में क्या होगा, ये बातें बाद में करें। पहले मैं पहला रूल लेके चलता हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन जिसके आते हैं इस चैप्टर में से, सबसे इजी भी वही है, और सबसे ज्यादा आने वाला भी वही है। सीधा मैं एंट्रीज पर आऊंगा। अगर कुछ कैजुअली बेचा जाता है जब गुड्स आप भेजेंगे, when goods are sent on sale or approval basis, तो कस्टमर या ट्रेड रिसीवेबल जो भी है वो डेबिट होगा टू सेल्स, यानी कि सिंपल सेल माना गया, और इनवॉइस प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस पर ही एंट्री की जाती है। ठीक, लेकिन अगर कस्टमर उसको रिजेक्ट कर दे या वापस कर दे विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जितने टाइम में हमने उसे कहा था उतने टाइम में अगर उसने कुछ वापस कर दिया, तो सिंपल रिटर्न की ही एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर। यहाँ तक तो नॉर्मल है। लेकिन अगर उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, 1 हफ्ते बाद बता दे कि भाई मैंने गुड्स रख लिया, तो सेल की एंट्री तो मैं ऑलरेडी कर चुका था ना पास, तो उस केस में मैं कोई भी एंट्री पास नहीं करूंगा। अगर उसने इनवॉइस प्राइस पर ही गुड्स रख लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने ये बोला था कि जिस दिन तू हाँ करेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको बोलते हैं जिस भी दिन तू हाँ करेगा कि गुड्स तूने रख लिया, प्राइस उस दिन का लिया जाएगा। अक्सर ये ज्वेलर्स के केस में होता है, जो गोल्ड सेल होता है तो वो उसी दिन का पहले आता है जिस दिन एक्सेप्ट होता है या एग्रीमेंट होता है, मतलब किस दिन का होगा। अगर उसने इनवॉइस प्राइस से ऊपर में गुड्स लिया, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगी उससे एक एंट्री होगी कस्टमर डेबिट टू सेल्स। बोल दो बच्चों बेटा। सर स्क्रीन पे तो सिर्फ सिलेबस शो हो रहा है। अब आ गया? हाँ जी हाँ जी। ठीक। तो
पहला केस और दूसरा केस एक बार देख लो, मैंने बताया था, ये कुछ दिक्कत हो तो बताओ। तीसरा केस ये है कि अगर कुछ उसने रख लिया इनवॉइस प्राइस पर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेल की एंट्री तो मैं पहले ही मान चुका था, गुड्स तो पहले ही मैंने बिकाऊ मान लिया था। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि इनवॉइस प्राइस से ऊपर पे माना गया गुड्स, कि मैं तय हुआ था 100 रुपए लेकिन उसने 110 पे लिया, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगी 10 रुपए, उससे एक एंट्री और होगी पास, कस्टमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कभी कभी क्या होता है कि इनवॉइस प्राइस से कम पर तय हो गया रेट, ठीक है, तो मतलब कि 88 रुपए पे तय हो गया, तो कितना कम हुआ, 12 रुपए कम हुआ, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, रिवर्स एंट्री ऑफ सेल्स, सेल्स डेबिट टू डेटर्स या कस्टमर 12/12। दिक्कत लगे तो तुरंत बताना। इनवॉइस प्राइस पे किया तो नो एंट्री, ज्यादा पे किया तो सेम एंट्री डिफरेंस अमाउंट से करेंगे, तो अगर कम प्राइस पे एक्सेप्ट हुआ गुड्स तो रिवर्स एंट्री करेंगे डिफरेंस प्राइस से। आपकी बुक में है बेसिकली सब कुछ, ये हायर प्राइस वाला हो गया, ये लोअर प्राइस वाला। अब जब साल खत्म हो गया, गुड्स पड़ा है कस्टमर के पास, ठीक है, और अभी उसके पास मौका है कि वो बताएगा, तो तब तक तो मैं उसे सेल मान ही नहीं सकता था, और मैंने सेल की एंट्री कर रखी है, तो ऐसे किसी पहले मैं क्या करूंगा, सेल की एंट्री को तो मैं कर दूंगा रिवर्स, क्योंकि साल के एंड में मुझे सेल की एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, जितने रुपए से मैंने सेल की एंट्री की थी उसी से मैं रिवर्स एंट्री पास कर दूंगा, ताकि ये बता दूं कि ये सेल नहीं है, दिस गुड्स इज लाइंग विद द कस्टमर एज माई स्टॉक, ये मेरा स्टॉक है जो कस्टमर के पास रखा है। These goods should be considered as inventory with customer. And in addition to the above, the following adjustment entry also pass. यानी कि रिवर्स एंट्री करने के बाद आप एक एंट्री और पास करेंगे, जिस एंट्री से क्लियर हो जाएगा कि ये एंट्री किस चीज की है, कि ये जो गुड्स कस्टमर के पास पड़ा है क्या है, स्टॉक, स्टॉक विद कस्टमर या ऑन सेल और रिटर्न डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। दिस इज द एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉस्ट निकालनी पड़ती है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो दोनों में कम होगा उस पर, क्योंकि स्टॉक की एंट्री में कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो दोनों में कम होता है उस पर। उसके बाद अगर कस्टमर कोई वापस करता है हाथों हाथ तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि सेल की एंट्री तो मैं पहले ही रिवर्स कर चुका हूँ। अपने अपनी बुक में सब कुछ आई थिंक आप नोट कर रहे होंगे। इन रूल्स में अगर कोई दिक्कत है एक बार दोबारा पढ़ के देख लो, जिसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया है, वो हैंड रेस करेंगे, बाकी एक बार पढ़ेंगे बेटा, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से लिख लो, रूल्स पर ही डिपेंड है अगले इलस्ट्रेशन। जल्दीबाजी नहीं बचानी। लास्ट एंट्री बेटा, कस्टमर के पास गुड्स पड़ा है, कस्टमर ने मुझे बताया नहीं कि उसने रखा या नहीं रखा, ठीक, साल खत्म हो चुका है, तो सबसे पहले तो मैं सेल वाली एंट्री को कैंसिल करूंगा, ये सेल वाली एंट्री को तो कैंसिल करूंगा। ये एंट्री किस चीज की है बेटा, कैंसिलिंग दी सेल, ये सेल नहीं है, सेल को कैंसिल कर दिया। उसके बाद
मैं ये बताऊंगा कि जो कस्टमर के पास गुड्स रखा है वो मेरा स्टॉक है कस्टमर के पास, लेकिन स्टॉक तो मेरा है ना, कस्टमर वापस कर सकता है ना इसको, तो मैं स्टॉक की एंट्री करूंगा। इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, ऐसे इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के राइट साइड में आप दिखाते हो क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है बेटा। बोलो यस। क्लियर है सर। जिनको सारे रूल अब तक के क्लियर है इस चैप्टर के, जितना बताया मैंने, वो हैंड रेस कर देंगे यहाँ तक सब। सर एक बार ये बता दो, नो एंट्रीज टू बी पास्ड फॉर गुड्स, लास्ट वाली लाइन वाला। जैसे मैंने साल के एंड में सेल की एंट्री रिवर्स कर दी, तो अगर साल खत्म होते ही उसने मुझे कुछ वापस कर दिया, तो मैं रिटर्न की एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि सेल की एंट्री तो मैं पहले रिवर्स कर चुका हूँ, तो सेल तो मेरी है ही नहीं वो। अब कस्टमर वापस करेगा तो मतलब एक तरह से सेल तो मैं पहले कैंसिल कर चुका हूँ, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सेल सिर्फ उसी गुड्स की मानी जाएगी जितना गुड्स उसने रखा है। बोलो ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट मैं आपको बता दूं कहां से कहां तक आपका इजीली हो जाएगा। इलस्ट्रेशन फर्स्ट आप अभी देख लो, मैं एक काम चेक कर लेता हूँ। इलस्ट्रेशन फर्स्ट आप लोग ट्राई करो अभी, और जो प्रॉब्लम है माइक खोल के एकदम तुरंत बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसमें इलस्ट्रेशन 1 to 7 इसी रूल के हैं जो आपको स्वयं करने हैं। 1 आप अभी ट्राई करेंगे, 1 में कोई दिक्कत होगी तो मुझे अभी के अभी बताएंगे, और जिनका 1 हो जाए वो हैंड रेस कर देंगे, और कोई बिना किसी दिक्कत के। अमाउंट भी चेक करनी है एंट्री के साथ साथ, जल्दीबाजी ना करना। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जब हम गुड्स भेजते हैं तो ये होती है सेल्स की एंट्री, और इसी प्राइस पर होती है। पहले सुन लो सारे, 1 लाख पर, ठीक है। तो कस्टमर डेबिट टू सेल्स 1 लाख, प्रॉफिट हमने लिया था कॉस्ट का 33%, वो बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी, अभी कोई जरूरत नहीं। गुड्स कस्टमर ने वापस कर दिया, तो सेल रिटर्न डेबिट टू कस्टमर 40,000। रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल, लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया कस्टमर से, यानी कि इनवॉइस प्राइस पर ही सेल हुई है, तो इसकी हम करेंगे नो एंट्री। लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको बताने के लिए कर रहा हूं मैं, यानी कि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि मैं पहले ही सेल की एंट्री कर चुका हूं। कस्टमर के पास 20,000 रुपए गुड्स साल के एंड में पड़ा है, लेकिन ये 20,000 रुपए क्या है, ये इनवॉइस प्राइस है। जब स्टॉक की एंट्री होती है तो हमको कॉस्ट निकालनी पड़ती है। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट अगर हमारी एक्स है तो प्रॉफिट कितना है बेटा, 33 ऑफ एक्स, यानी कि काट पीट के ये x/3 आ जाएगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आता है। तो कॉस्ट है x, प्रॉफिट x/3, और सेलिंग प्राइस है 20,000। x निकल के आ जाएगा 15,000। इसका मतलब क्या है, जो गुड्स कस्टमर के पास पड़ा है ना बेटा, उसकी कॉस्टिंग है 15,000, वो गुड्स आपको 15 का पड़ा है। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में कम क्या है, कॉस्ट, तो ये एंट्री कॉस्ट पर की जाएगी। एक तो सेल की एंट्री कैंसिल की जाएगी 20,000 रुपए की, और 15,000 रुपए की एंट्री की जाएगी स्टॉक की। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। पहली एंट्री सेल करने की, दूसरी एंट्री वापस करने की, तीसरी एंट्री होने की नहीं जो अप्रूवल दिया। अब जो चौथा केस है कि 20,000 वाला गुड्स कस्टमर के पास रखा है, तो 20 की सेल की तो एंट्री कैंसिल की होगी, देखो सेल डेबिट टू कस्टमर हो गया। और फिर इन्वेंट्री की एंट्री करेंगे 15,000 रुपए से, और
कॉस्ट निकालने का तरीका इनका अपना है, मेरा अपना है, मैंने एक्स मान ली गया था। जिनको दिक्कत नहीं है वो हैंड रेस करेंगे। अब ध्यान रखना, एक बार रूल को अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद आप इलस्ट्रेशन 1 to 7 ट्राई करेंगे और इसकी प्रॉब्लम लेंगे। कल क्लास लूंगा 100%, कल क्लास लूंगा। क्या किसी को 6 बजे दिक्कत है? किसी को दिक्कत है माइक खोल के बताएं। टाइम थोड़ा वेरिएबल हो सकता है लेकिन क्लास होगी जरूर। चलो ठीक है बेटा, बताएं।